गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग हमारा लेसन नंबर 8 कर रहे थे। लेसन नंबर 8 हमने अच्छे से पढ़ा था। उसकी बुक एक्सरसाइजेज ए और बी भी हमने कंप्लीट कर ली थी, टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स। और आज हमें करना है एक्सरसाइज सी, जो कि क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें हमारे 7 क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आज हम इसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। द क्वेश्चन आंसर दैट मीन्स एक्सरसाइज सी इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 63 इन योर बुक। तो आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 63 देखिए और वहाँ जो जो क्वेश्चंस दिए उन्हें ध्यान से देखिएगा। मैं उनके आंसर्स आपको बताऊंगी। दीज आंसर्स विल बी शेयर टू यू ऑन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। इन्हें बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके पास ये आंसर्स भेज दिए जाएंगे, शेयर किए जाएंगे। तो चलिए पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू नॉर्दर्न प्लेन्स हैव वेरी फर्टाइल सॉइल। हमें ये बताना है नॉर्दर्न प्लेन्स यानी जो उत्तरी मैदान है, हमने फिजिकल डिविजन्स अलग अलग पढ़े थे, जिसमें आपने पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स वो बहुत ही फर्टाइल हैं। तो वो वहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, वहाँ की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल है। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है उसका, ये हमें बताना है। तो इसका रीज़न क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ के जो प्लेन्स हैं ये फर्टाइल क्यों है। इसका आंसर है हिमालयन रिवर्स फ्लोइंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स ब्रिंग विद देम लार्ज क्वांटिटी ऑफ एलुवियम। दिस इज डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक्स and this alluvial soil is very fertile and makes the northern plains the largest and the most fertile plains of the world। तो कारण क्या हुआ, जो हिमालयन रिवर्स है, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो इन प्लेन्स में से होकर के फ्लो करती हैं, यहाँ से होकर के निकलती हैं, जिसे हमने पढ़ा था गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो ये जो रिवर्स हैं ये अपने साथ बहुत सारा एलुवियम लेकर के आती हैं और ये सारा एलुवियम इन प्लेन्स में रिवर्स के बैंक पर यानी नदियों के किनारों पर ये सारा एलुवियम जमा हो जाता है। और इस एलुवियम से ये जो सॉइल है, ये एलुवियल सॉइल है, ये एलुवियम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है और ये बेस्ट सॉइल होती है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है। और इसी वजह से यहाँ के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इसी एलुवियम की वजह से वो मोस्ट फर्टाइल और लार्जेस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड माने गए हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या हुआ, जो हिमालयन रिवर्स यहाँ से फ्लो कर रही हैं वो अपने साथ बहुत सारा एलुवियम लेके आती हैं और उसी एलुवियम की वजह से यहाँ की जो फर्टिलिटी है, वो एलुवियम जो है इस सॉइल को बहुत ही फर्टाइल बना देता है और ये प्लेन्स बहुत ही फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, नेम द क्रॉप्स ग्रोन इन द एलुवियल सॉइल। तो अभी हमने ये जो पढ़ा एलुवियल सॉइल जो कि बहुत ही फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स की खेती की जाती है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है कई सारी क्रॉप्स होती हैं यहाँ पे। कौन कौन सी है, जो इम्पोर्टेंट वंस है बता रही हूँ, राइस, वीट, शुगर केन, पल्सेस, जूट एंड वेजिटेबल। यानी राइस चावल, वीट गेहूँ, शुगर केन यानी गन्ने की फसल भी बहुत अच्छी होती है, पल्सेस अलग अलग दालें जो होती हैं, जूट और वेजिटेबल्स, कई तरह की वेजिटेबल्स भी इस एलुवियल सॉइल में ग्रो की जाती हैं। तो ये अलग अलग क्रॉप्स थी जो यहाँ पे एलुवियल सॉइल में ग्रो होती हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉइल फॉर्म फ्रॉम द लावा रॉक्स इज सूटेबल फॉर विच काइंड ऑफ क्रॉप। लावा रॉक से जो सॉइल बनती है वो कौन सी क्रॉप्स के लिए सूटेबल होती है। सबसे पहले तो याद कीजिए स्टूडेंट्स कि जो लावा रॉक से सॉइल बनती है उसे हम कौन सी सॉइल कहते हैं, वो कौन सी सॉइल है, क्या कहते हैं उसे, ब्लैक सॉइल। तो लावा रॉक से जो सॉइल बनती है वो होती है ब्लैक सॉइल। और ये ब्लैक सॉइल कौन सी क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, मेनली ये कॉटन और शुगर केन के लिए सूटेबल होती है। तो कौन सी क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, कॉटन एंड शुगर केन। तो ये हमारा थर्ड का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रही हूँ मैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द माउंटेन्स। जो माउंटेन्स है, पहाड़ है, वहाँ पर किस तरह की सॉइल होती है।
हमने माउंटेन सॉइल के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में माउंटेन सॉइल कैसी होती है? इट इज़ वेरी कोर्स। माउंटेन्स में जो सॉइल होती है वो बहुत ही कोर्स यानी रफ होती है। इट कंटेन्स ग्रेवल एंड पीसीज ऑफ स्टोन, मोटे मोटे पीसेस, स्टोन्स के पीसेस और ग्रेवल जैसे बजरी की तरह होता है। एंड इट इज़ मोस्टली ब्राउन, रेड एंड येलो कलर में किस तरह की होती है? ब्राउन, रेड या येलो कलर की ये सॉइल होती है। तो ये बहुत ही कोर्स सॉइल है। इसमें ग्रेवल और बड़े पीसेस, स्टोन्स के पीसेस होते हैं और ब्राउन, रेड या येलो कलर में होती है। तो ये थी माउंटेन सॉइल, इस तरह की होती है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है गिव द काजेज ऑफ सॉइल इरोजन, यानी सॉइल इरोजन के कॉजेज बताने हैं। सॉइल इरोजन यानी ऊपर की जो सॉइल की लेयर है उसका इरोड होना, उसका हट जाना। तो उसके कॉजेज क्या हैं, किस वजह से वो हट जाते हैं? तो स्टूडेंट्स इसके मेनली 2 काजेज हम लिख सकते हैं सॉइल इरोजन के। कौन से कॉजेज हैं? सबसे पहला जो कारण है वो है कटिंग ऑफ ट्रीज एंड पुलिंग आउट ऑफ ग्रास। जब हम पेड़ काट देते हैं और घास निकाल देते हैं तो सॉइल लूज हो जाती है और फिर वो किसी भी एक्शन से चली जाती है। तो जो ऐसे ही पड़ी हुई है वो सॉइल हट जाती है। तो पहला रीज़न हो गया कटिंग ऑफ ट्रीज एंड पुटिंग आउट ग्रास। दूसरा रीज़न है रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। रेन वाटर और जब तेज़ हवाएं चलती हैं वो भी ऊपर की जो सॉइल है उसको अपने साथ ही कैरी कर लेती हैं, अपने साथ ही ले जाती हैं। तो ये 2 रीजन्स हम लिखेंगे सॉइल इरोजन के। पहला कटिंग ऑफ ट्रीज एंड पुलिंग आउट ग्रास, सेकंड रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो इट वाज द आंसर नंबर 5। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है हाउ कैन वी प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अभी हमने रीजन्स पढ़े सॉइल इरोजन के। अब इस सॉइल इरोजन को रोकना है, स्टॉप करना है, तो कैसे हम रोक सकते हैं? तो उसके भी हमने 2-3 तरीके, 2-3 मेथड्स पढ़े थे। वो क्या है? मैं आंसर बोल रही हूँ। वी मस्ट टेक फॉलोइंग स्टेप्स टू स्टॉप सॉइल इरोजन। 2-3 स्टेप्स हम लेकर के इस सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला वी शुड कंट्रोल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। जैसे हमने पहला रीज़न पढ़ा था पेड़ काटना रीज़न है। तो पेड़ काटना रीज़न है, तो अगर हम पेड़ों को काटने से रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, तो हम सॉइल इरोजन को भी स्टॉप कर रहे हैं। तो पेड़ काटने को हमें रोकना होगा। वी शुड कंट्रोल कटिंग ऑफ ट्रीज। पेड़ों को काटने पे कंट्रोल लगाना होगा। दूसरा वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। अगर हम कुछ पेड़ काट भी रहे हैं तो हम और पेड़ लगाएं ताकि बैलेंस हो जाए। सो सेकंड वर्स वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। एंड लास्ट एम्बैंकमेंट्स शुड बी बिल्ड अराउंड फील्ड्स। जो भी हमारे फील्ड्स या खेत हैं उनके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दें। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिससे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो इसके बाद अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 रह जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हाई इज ब्लैक सॉइल सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ब्लैक सॉइल कॉटन की ग्रोथ के लिए कैसे सूटेबल है, क्यों सूटेबल है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ब्लैक सॉइल कॉटन और शुगर केन के लिए सूटेबल होती है। तो वो क्यों सूटेबल है उसका रीज़न हमें देना है। तो स्टूडेंट्स इसका रीज़न क्या है? जो ब्लैक सॉइल है वो किससे बनी होती है? दिस सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्लेई मटेरियल। बहुत ही फाइन क्लेई, चिकनी जैसा क्लेई मटेरियल से ये बनी हुई होती है। विच हैज़ अ गुड कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। नोट करना स्टूडेंट्स, इस सॉइल में बहुत ही अच्छी कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड, पानी को सोखने की बहुत ही अच्छी कैपेसिटी होती है, जो कि कॉटन के लिए बहुत ज़रूरी है, कॉटन क्रॉप के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसी फीचर, इसी रीज़न से ये कॉटन के लिए सूटेबल होती है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ब्लैक सॉइल इज सूटेबल फॉर कॉटन बिकॉज these soils are made up of extremely fine that is clay material which has a good capacity to hold moisture। तो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके साथ ही ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स और ये लेसन नंबर 8 आवर सॉइल कंप्लीट होता है। गुड बाय।